हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी बिजनेसेस के लिए, दी जीएसटी ऑडिट नोटिस। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या शायद किसी को मिला भी हो। तो यह है क्या? एक जीएसटी ऑडिट नोटिस एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। यह जीएसटी डिपार्टमेंट से आता है। यह लेटर आपको यानी बिजनेस ओनर को इन्फॉर्म करता है कि डिपार्टमेंट आपके जीएसटी रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स को एग्जामिन करने का प्लान कर रहा है। वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को केयरफुली चेक करना चाहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड हैं। इसका मेन एम यह एंश्योर करना है कि आप सारे जीएसटी रूल्स सही तरह से फॉलो कर रहे हैं। यह टैक्स सिस्टम का एक स्टैंडर्ड पार्ट है, तो सबसे पहली चीज याद रखने की यह है कि पैनिक नहीं करना है। अब बिजनेसेस को यह नोटिसेस आखिर मिलते क्यों हैं? जीएसटी डिपार्टमेंट यह नोटिसेस कई रीजन से भेजता है। प्राइमरी रीजन है कंप्लायंस वेरीफाई करना। वो यह मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपने जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं वो एक्यूरेट हैं। इसमें यह चेक करना शामिल है कि डिक्लेयर किया गया टर्नओवर करेक्ट है, जो टैक्सेस पे किए गए हैं वो एप्रोप्रिएट हैं, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम किया गया है वो वैलिड है। कभी कभी नोटिसेस स्पेसिफिक रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर भेजे जाते हैं जो डिपार्टमेंट का सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। यह आपके बिजनेस के टैक्स हेल्थ के लिए एक रूटीन चेकअप जैसा है। यह एंश्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है और ट्रांसपेरेंट है। यह नोटिसेस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए खास तौर पर रेलेवेंट है। आजकल बहुत सारे बिजनेसेस को नोटिसेस मिल रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर 2022-23 तक कवर कर रहे हैं। यह पीरियड इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें वो साल आते हैं जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के शुरुआती साल थे। क्योंकि सिस्टम नया था तो बिजनेसेस और डिपार्टमेंट दोनों ही अडॉप्ट कर रहे थे। इसलिए अथॉरिटीज इन सालों को रिव्यू करने में कीन है ताकि जीएसटी लॉज का प्रॉपर अडियरेंस एंश्योर किया जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना आपको बेहतर प्रिपेयर होने में हेल्प करता है उन स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए। इसका मतलब है कि पास्ट रिकॉर्ड्स क्लीन और कंप्लायंट होने चाहिए। जीएसटी ऑडिट नोटिस आने का सीधा मतलब है कि आपके जीएसटी अफेयर्स का एक थरो रिव्यू करने का टाइम आ गया है। डिपार्टमेंट यह कंफर्म करना चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने दी है आपके जीएसटी रिटर्न्स में वो आपके एक्चुअल बुक्स ऑन ऑफ अकाउंट्स से मैच करती है। वो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी देख रहे हैं। यह प्रोसेस पूरे जीएसटी सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। यह सभी बिजनेसेस को एनकरेज करता है कि वो गुड रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और टैक्स लॉज को ध्यान से फॉलो करें। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें अपनी कंप्लायंस कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करने का और अथॉरिटीज से अपने रिकॉर्ड्स डबल चेक करवाने का। यह एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। सो आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट को ये नोटिसेस भेजने और ऑडिट्स करने का पावर कहां से मिलता है? वेल, ये सब लॉ के अंडर आता है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, स्पेसिफिकली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑफ 2017, इन ऑडिट्स के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 65 टैक्स अथॉरिटीज को किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट करने का पावर थीटा है। यह सेक्शन ऑडिट करने वाले ऑफिसर्स का प्रोसेस और पावर्स बताता है। एक सेक्शन 66 भी है जो स्पेशल ऑडिट से डील करता है, जो आमतौर पर कॉम्प्लेक्स केसेस में ऑर्डर किया जाता है जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है। ये लीगल प्रोविजंस इसलिए हैं ताकि टैक्स सिस्टम सही तरीके से और फेयर तरीके से काम करे। लॉ में साफ लिखा है कि प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन के बिजनेस की जगह पर ऑडिट कर सकता है या अपने खुद के ऑफिस में। उन्हें पहले से नोटिस देना जरूरी है, आमतौर पर ऑडिट शुरू होने से कम 15 वर्किंग डेज पहले। यही वो नोटिस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट नोटिस, जिसे फॉर्मली फॉर्म जीएसटी एडीटी 01 कहते हैं। इस लीगल बैकिंग का मतलब है कि बिजनेसेस को ऑडिट प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट करना ही होगा और टैक्स अथॉरिटीज जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मांगे वो देने होंगे। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने का यह एक फंडामेंटल हिस्सा है। अब ऑडिट के स्कोप के बारे में बात करते हैं। जीएसटी ऑफिसर्स आखिर देखते क्या है? प्राइमरी स्कोप होता है आपके डिक्लेयर्ड टर्नओवर की करेक्टनेस को वेरीफाई करना, जो टैक्सेस आपने पे किए हैं, कोई रिफंड्स जो आपने क्लेम किए हो,
और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बहुत ध्यान से चेक करेंगे, जिसमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेल्स इनवॉइसेस, परचेस बिल्स, ई-वे बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स और हाँ, आपके फाइल किए हुए सारे जीएसटी रिटर्न्स जैसे GSTR1, GSTR3B और एनुअल रिटर्न GSTR9। वो इन डॉक्यूमेंट्स और आपके फाइल किए गए रिटर्न्स के बीच डिस्क्रिपेंसीज ढूंढते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स 2018 to 19 से 2022 to 23 के लिए कुछ मामलों में स्क्रूटनी ज्यादा डिटेल्ड हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सालों में जीएसटी लॉ में कई अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस आए। ऑडिटर्स ज्यादातर उन कॉमन एरियाज पर फोकस करेंगे जहां गलतियां या मिसइंटरप्रिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, वो GSTR3B में क्लेम किए गए ITC का GSTR2A या 2B के साथ रिकंसिलिएशन चेक कर सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज का करेक्ट क्लासिफिकेशन और एप्लीकेबल टैक्स रेट्स और एग्जेम्पशंस या अबेटमेंट्स क्लेम करने के लिए कंडीशंस पूरी हुई हैं या नहीं। एम यह होता है कि हर ट्रांजैक्शन करेक्टली रिपोर्ट हो और ड्यू टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी तक पहुंच गया हो। तो जीएसटी ऑडिट नोटिस फॉर्म GST ADT 01 आपके ऑफिस में आ गया है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है घबराएं नहीं और इसे इग्नोर भी ना करें। नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें कि इसमें क्या मांगा जा रहा है। नोटिस में साफ साफ लिखा होगा ऑडिट का पीरियड, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर्स 2018-19 से लेकर 2022-23 तक। उसमें वो डेट भी लिखी होगी जिस तक आपको जवाब देना है या वो तारीख जब ऑडिट की कार्रवाई शुरू होगी। उस टैक्स ऑफिसर की डिटेल्स देखें जिसने नोटिस जारी किया है और उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अगर दी गई हो तो। इन बेसिक डिटेल्स को समझना आपके अगले एक्शंस की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब आप नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपका अगला इमीडिएट स्टेप होना चाहिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू करना। नोटिस में ही आम तौर पर उन रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन की लिस्ट होगी जिनकी ऑडिटर्स को जरूरत होगी। इसमें आम तौर पर शामिल होते हैं आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट ईयर्स के लिए, आपके सेल्स और परचेस रजिस्टर्स, GSTR1, GSTR3B, GSTR9 और GSTR9C की कॉपीज। अगर एप्लीकेबल हो तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे जैसे टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, ई-वे बिल्स, डिलीवरी चैलेंज और बैंक स्टेटमेंट्स। पक्का करें कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक से ऑर्गेनाइज्ड हो सके तो सालवार या महीनेवार, ताकि उन्हें आसानी से एक्सेस और रिव्यू किया जा सके। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद एक प्रिलिमिनरी सेल्फ रिव्यू करना समझ थियरी है। चेक करें कि क्या आपके रिकॉर्ड्स या रिटर्न्स में कोई साफ गलतियां या डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे कि क्या आपकी बुक्स में बताई गई सेल्स और आपके GSTR1 में बताई गई सेल्स में कोई मिसमैच है। क्या GSTR3B में आपका ITC क्लेम पूरी तरह से सपोर्टेड है वैलिड परचेस इनवॉइसेस से और आपके GSTR2A या 2B में देख रहा है। संभावित इश्यूज को पहले ही पहचान लेने से आप एक्सप्लेनेशंस तैयार कर सकते हैं या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। अगर इजाजत हो तो ऑडिट शुरू होने से पहले यह प्रोएक्टिव अप्रोच ऑडिट प्रोसेस को काफी स्मूदर बना सकता है और ऑडिटर्स को आपकी मेहनत दिखा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है नोटिस का एक फॉर्मल रिप्लाई तैयार करना, अगर जरूरी हो तो, या ऑडिट विजिट के लिए तैयारी करना। यह हाईली रिकमेंडेड है कि नोटिस मिलने की एक्नॉलेजमेंट दी। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए और समय चाहिए तो आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पक्का करें कि आप ऐसा फॉर्मली करें और दिए गए समय के अंदर। इस स्टेज पर टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना भी बेहद फायदेमंद होता है। सरोज ठाकुर एसोसिएट्स जैसे एक्सपर्ट्स बहुत कीमती गाइडेंस दे सकते हैं। वे आपको नोटिस की बारीकियों को समझने में मदद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में असिस्ट कर सकते हैं और ऑडिट टीम के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है इस पर गाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जीएसटी ऑडिट को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्डनेस, कोऑपरेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है ऑडिट टीम के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करना। उन्हें वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें जो वो रिक्वेस्ट करते हैं टाइम पर। उनके क्वेरीज का जवाब ऑनेस्टली और क्लियरली दी। अगर आप किसी चीज के बारे में अनश्योर हैं तो ऐसा कहना ओके है और करेक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए टाइम मांग ले। एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है
और इश्यूज को ज्यादा एमिकबली रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, ऑडिटर्स बस अपना काम कर रहे हैं, जो कि टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करना है। अपने रिकॉर्ड्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड और रेडिली अवेलेबल रखना एक स्मूथ ऑडिट के लिए एक और की है। इमेजिन ऑडिटर्स आते हैं और आप पेपर्स ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसके बजाय अपने सभी डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली फाइल रखें। फाइल्स और फोल्डर्स के लिए क्लियर लेबल्स यूज करें। अगर आप डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो इंश्योर करें कि वे इजीली एक्सेसिबल हों और रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किए जा सके। सरोज ठाकुर एसोसिएट्स अक्सर गुड रिकॉर्ड कीपिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, सिर्फ ऑडिट्स के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल बिजनेस हेल्थ के लिए भी। ये प्रिपेयर्डनेस प्रोफेशनलिज्म दिखाती है और ऑडिट में लगने वाला टाइम काफी हद तक कम कर सकती है। प्रोफेशनल हेल्प लेना अक्सर बेस्ट सोल्यूशन होता है जीएसटी ऑडिट को नेविगेट करने के लिए, खासकर तब जब आपको प्रोसेस ओवरवेलमिंग या कॉम्प्लेक्स लगे। टैक्स कंसल्टेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे कि सरोज ठाकुर एसोसिएट्स की एक्सपीरियंस्ड टीम जीएसटी मैटर्स में स्पेशलाइज करते हैं। वे लीगल प्रोविजंस समझते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स को और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कॉमन एरियाज ऑफ कंसर्न को। वे आपको सभी नेसेसरी रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे आपके GSTR1 को GSTR3B के साथ रिकंसाइल करना या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपके GST रिटर्न्स के साथ। वे टैक्स अथॉरिटीज के सामने आपको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि आपका केस इफेक्टिवली प्रेजेंट हो और आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। आखिर में याद रखें कि एक जीएसटी ऑडिट भले ही डॉन्टिंग लगे, सही अप्रोच के साथ स्मूथली मैनेज किया जा सकता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके नोटिस को समझना, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, ऑडिटर्स के साथ कोऑपरेट करना और सरोज ठाकुर एसोसिएट्स जैसे प्रोफेशनल से एक्सपर्ट गाइडेंस लेना, आप प्रोसेस को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल ऑडिट न सिर्फ किसी आउटस्टैंडिंग टैक्स मैटर्स को रिजॉल्व करता है, बल्कि फ्यूचर के लिए आपके इंटरनल कंट्रोल्स और जीएसटी कंप्लायंस प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो इसे एक चांस के तौर पर देखें, यह इंश्योर करने के लिए कि आपका बिजनेस राइट ट्रैक पर है, जिससे पूरा प्रोसेस लेस स्ट्रेसफुल और इसमें शामिल सभी के लिए मोर कंस्ट्रक्टिव बन सके।